ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। या अथ त्रय स्त्रियंशोध्यायः। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शिवालय के नामकरण का आख्यान सुनिए। सूत जी कहते हैं, पुत्रम दृष्टवा कनिष्ठाया ज्येष्ठा दुखमुपागता विरोधम सा चक्राशूना सहंती चा तत्सुखम। अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई। वह उसके पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सर्वे पुत्र सूतिमताम प्रशंसनतरम तया तत्सा तेन स्म शिशोरूपाधिकम। तथा सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब तथा शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। सुप्रियम तयनम तम चापित्रो सद्गुणाभजनाम तष्टवा बाभुक्ता तस्या हृदय तत्वमग्निपता। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। एतस्मिन् त्रहे विप्रा कन्याम दातुम समागता विवाहम तत्सत्रैव चकार विदवच्च सा। इसी बीच कुछ विप्र कन्या के दान के लिए आए और सुधर्मा के ने विधि पूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह वहीं पर संपन्न कर दिया। सुधर्मा घुष्मया साधमानंदम परम गता सर्वे संबंधस्तयाम घुष्माया मान माधुदा। तम दृष्ट्वा सा सुदेया ही मनसि ज्वलति तदा अत्यंतम दुःखामापन्नः तथा स्मृतिवादिनी। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी संबंधी उस घुष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन में ही मन जलने लगी और हाय मैं मारी गई ऐसा कहते हुए बहुत दुखी हो गई। सुधर्माग्रह है मांगता वाधूम पुत्रम विवाहितम उत्साहम दर्शयामास प्रियाभ्यम हर्षयन भी। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगा। अबवद हर्षिता कुष्मा सुदेहा दुख मांगता ना सहंती सुखमतच्च दुखम कृत वात पतद्वि। इससे कुष्मा तो आनंदित हुई पर सुदेहा दुखित हो गई। वह उस सुख को सहन न करती हुई दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुष्मा वदद पुत्रो त्वादीयो नामदीयको वधूपुत्रस्य ताम प्रत्या प्राचीन स्वासु मन्यता। तब घुष्मा ने कहा, हे पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं। ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता और सास ही मानते थे। भर्ता प्रियाम ताम प्रज्येष्ठाम चा मेने नैव कनिष्ठकाम तथापि सा तदा ज्येष्ठा स्वांत मरलवती राभूत। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करता था वैसा कनिष्ठा का नहीं, फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एकस्मिन् दिवसे से ज्येष्ठा सा सुदेहा चा दुघ्नि हृदय संचितेति दुख शांति कथम भवेद। एक दिन ज्येष्ठा सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मेरे इस दुख की शांत कैसे हो। तब सुदेहा मन ही मन बोली, मदीयो हृदयाग्नश्चि घुष्मान नेत्रजलेन वहे भविष्यति ध्रुवम शांतो नानथा दुखजेन ही। आतो हम मारयामाद तत्पुत्रम प्रियवादिनम अग्रे भावि भवेदेवं निश्चया परमोमम। मेरे हृदय की अग्नि घुष्मा के दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनहार होगा वो तो होके ही रहेगा। सूत जी कहते हैं, कदरण्याम विचाराश्चु प्रत्याकर्ते भवे नहीं कठोरा प्रयासो विप्रा
सा पतनो भाव आत्मा। हे ब्राह्मणों, कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। कठोर सौतिया डाह का भाव प्राय अपने ही विनाश कर देता है। एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुपतं पुत्रं वधूयतं चिच्छिद्ये निशि चांगेषु गृहीत्वा छुरिकां चासा सर्वांग खण्डयामास रात्रौ भुषमासु तस्य सा नीत्वा सरसि तत्रैवाचिपद दत्त्वा महाबला। यत्र क्षिप्तानि लिंगानि भुषमाया नित्यमेव हि तत्र क्षिप्ता समायता शुशुवाप सुखमांगता। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड करके काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने घुष्मा के पुत्र के सभी अंग को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहाँ घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। इस प्रकार वहाँ पर फेंक कर लौटाई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातश्चैव समुत्थाय भुष्मा नित्यं तथा करोत् सुधर्मा च स्वयं श्रेष्ठो नित्य कर्म समाचता। प्रातःकाल होने पर घुष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगा। तस्मिन्नन्तरे सा च ज्येष्ठा कार्यरहस्ये चकारानंद संयुक्ता सुशांत दयानला। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातः काले समुत्थाय वधूषायाम विलोकिता रुद्राद्रा देह खंड युक्ताम दुःखपामुता स्वाश्रु निवेदयामस पुत्रस्ते च कुतोग्रा संज्ञा च रुद्रीराद्रा वैद्रंशते देह खंड का। प्रातःकाल होने पर उठकर के वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़ों से युक्त शैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया रुधिर से लथपथ है तथा वहीं शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हतास्मिन् कृतं केन दुष्टं कर्म शुच्यवृते इत्याचार्यः रुरोदाति विविधं तत्प्रिया च सा। ज्येष्ठा दुःखं तदापन्नाः हातिसिं किलोदिचः ब्राहि दुःखं चकारासो मनसा हर्षसंयुक्तः। हे शुचिव्रते, मैं तो मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली, हाय, मैं तो निश्चय ही मारी गई। घुष्मा चापि तदा तस्या वादवादुकं निशम्यसा चा नाचाचाल व्रता तन्मस्मिन् पार्थिव पूजनात्। वह घुष्मा अपनी पुत्र वधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं हुई। मनश्चैव बोध सुखम नैव जातम तस्या मनाकपि वार्तापि च तथैवासीदवाद व्रत विधि व्रते। उसका मन थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। मध्याह्ने पूजनाते मुचा दृष्ट्वा शस्या भयावहां तथापि न तदा किंचित कृतं दुखम ही घुष्मया। पूजन के बाद मध्यम काल में उस भयानक शैया को देखकर भी उस घुष्मा ने भी कुछ भी दुख नहीं किया। यैनेव चार्पितश्चाचायां सा वै रक्षां करिष्यति भक्ति प्रिया सा विख्याता काल कालः सतां गति। जिन्होंने यह पुत्र दिया है वे ही भी रक्षा करेंगे। वे भक्त वत्सल काल के भी काल और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि नो रक्षिता शंभुरीश्वरा प्रभुरेकला मालाकार इवासो युक्ते त्वानुयुक्तिं च। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं तो चिंता की बात ही क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का सहयोग करते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं।
आदमे चिंतनाया किम स्यादित तत्व विचारसा ना चकारता दुखम शिवे धैर्य समागता। इस समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है। इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिव जी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। पार्थिवासावान सच ऋतुवासा पूर्वत स्थामानसा शंभो नार्मम चूरंती जगाम सरस सटे क्षिप्तवा चा पार्थिवास्तत्र परावर्तत सा यदा तदा पुत्र स्तगास्तो दशते स्म तटे यतया। स्त्री चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंग को लेकर शिव के नाम का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई, जहाँ पर वह पार्थिव लिंगों के डालकर वह लौटने लगी। तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र कहता है, मातदेहि मिलिष्यामि मतो हम जीवतो धुना तब पुण्य प्रभावादि कृपया शंकरस्य वहे। हे माता आओ, मैं तुमसे मिलूँगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, जीवितम तम सुतम दृष्ट्वा घुष्मासा तप्त तत प्रसीदुजा प्रहस्ता नाभवत् तत्र दुहितामना यथा पुरा। हे दुजों, वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न ना हुई जैसा कि उसके मरने पर दुखी हुई थी, किंतु यथावत शिव जी के ध्यान में तत्पर रही। एतस्मिन् समये तत्र स्वाविरासी शिवोदुतं ज्योतिरूपो महेशस्य संतुष्टा प्रतुवाचः। इसी समय वहाँ संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव शीघ्र ही प्रकट हो गए और वो कहने लगे। तब शिव जी कहते हैं, प्रसन्नो आस्मि वरं ब्रूहि दुष्टया मारितो हम ज्ञानाम च मरिष्यामि त्रिशूलेन वरारणे। हे वरारणे, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी कहते हैं, भुष्मा तदा वरम बभ्रे सूपणम शिवामनता रक्षणीया त्वया नाथ सुदेहं सासामं। तब विनत हुई भुष्मा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, अपकारः कृत इस्त समय महापुकारा कथम त्वया क्रियते हननीया चा सुदेहा दुष्ट कारणी। उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध योग्य है। उष्मा बोलती हैं, तब दर्शन मात्रेण पातकम नैव तिष्ठति इदानीं त्वचा त्वां चावै दुष्ट्वा तत्पापं भस्मतां वज्रेत। आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता, इसीलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए। अपकारेषु यश्चैव रापुकारं करोति च तस्य दर्शन मात्रेण पापं दूरतरं वज्रेत। इति श्रुतं मया देव भगवाद्कमिं मुदतं तस्माच्चैव कथं येने क्रियतां च सदाशिवा। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसीलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वो वैसा करे। सूत जी कहते हैं, युक्त सस्तु तत्र तया तत्र प्रसन्नो यादवान पुनः महेश्वरा कृपा संदूता मुचे भक्तवत्सलः। उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्तवत्सल कृपा संधु महेश्वर अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। तब शिव जी कहते हैं, अन्य द्वरम ब्रूहि घुष में दादामी चाहितम तव तादत्ते हासु प्रसन्न यास्मि निरुकार स्वास्वाभूता। हे घुष में, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से और निर्विकार स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तब सूत जी कहते हैं, सोवाच तादुचः
श्रुत्वा यदि देवो वरस्त्वया लोकानां चैव रक्षार्थमत्र स्वयं मदाख्यः तदोवाच शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वरा स्थास्य यत्र तव नाम नमः भूष्मे शाक्यं सुखप्रदा। उनका यह वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूँगा और सबको सुख प्रदान करूँगा। घुष्मे शाक्यम सुप्रसिद्धम लिंगम में जायताम शुभम इदम सरस्तु लिंगानामालयम जायताम सदा तस्माइच्छिवारायम नाम प्रसिद्धम भुवनत्रये सर्वकाम प्रदम रौद्र दर्शनयासदासरः। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसीलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तब वंशे शतम चैकम पुरुषावधि सुव्रते ईदाशः पुत्र का श्रेष्ठा भविष्यन्ति न संशयः सुस्त्री का सुदनाश्चैव स्वायायुयाश्च विचक्षणा विधावन्तो हृदादारश्च भुक्ति मुक्ति फलाप्तये शतमेक्तोरं चैव भविष्यन्ति गुणाधिका ईदशो वश विस्तारो भविष्यति शुभोन्ना। हे स्मृते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं करना है। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे जो गुणों में परस्पर एक से अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। सूत जी कहते हैं, इत्युक्त्वा चाशु स्तत्र लिंगरूपो भवक्तः भुष्मेषु नाम विख्याता सरश्चैवे शिवालयम। ऐसा कहकर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वे घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। सुधर्मा चा सा घुष्मा चा सुदेहा चा समागता प्रदक्षिणम शिवस्याहु सदमेक्तरों वधु पूजां कृत्वा महेशस्य मिलित्वा च परस्परं हित्वा चान्तरमरं तत्र लिब्रे परम सुखम। उस समय वहाँ पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिव जी की 101 बार परिक्रमा की। शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर करके उन्होंने परम सुख को प्राप्त किया। पुत्रं दृष्ट्वा सुदेहा सा जीवितं लज्जिता भवत तौ क्षमाप्याहं च ध्रुवा निज पापहामृतम्। हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। घुष्मे शाख्यमिदं लिंगमित्यं जातं मुनीश्वरा तददष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखमव संवर्धते सदा इति वश समाख्यातः ज्योतिर्लिंगावलीमया द्वादशा प्रमिता सर्वकामदा भुक्ति मुक्ति तदा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन और दर्शन करने से सुख तथा सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भोग और मोक्ष देने वाले हैं। एता जया ज्योतिर्लिंग कथाम या पटे अक्षूणुयादपि मुचते सर्व पापाभ्यो भुक्ति मुक्ति चा विन्दति।
जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटगुम संहितायां भूष्मेश ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति महात्म वर्णन नामक त्रय स्त्रियोशोध्याय, इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में भूष्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का और उसके महात्म का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की